हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके साथ 11 फरवरी के सत्संग की कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करने वाला हूँ। आज सत्संग में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी ली गई। वाणी थी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा। आज इस वाणी पर 1.25 घंटे का सत्संग फरमाया गया। आज जो सत्संग में फरमाया गया उन विचारों को आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा किया जा रहा है। प्रभु आपी पैज रखाई, सोई कराए आप जी ने फरमाया जो कि जी गुरु घर की वाणी है पावे। और इस सत्संग के माध्यम से समझाया गया कि हमें किसकी भक्ति करनी है और कौन सा रास्ता अपनाना है। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ या फिर भक्ति नहीं करते, पर जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें भक्ति करनी किसकी है, तब तक हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर सही रास्ते को नहीं चुना तो उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, उस मालिक के साथ कैसे विशाल करेंगे। अब हम देखें कि इस दुनिया पर कितने धर्म हैं, कितने मज़हब हैं। हर एक का अपना अपना इष्ट है। अब ये जो धर्म, जो मज़हब हैं, इनकी बुनियाद तो रखी गई थी हमारी ताकतों और कमज़ोरियों को देखते हुए, जिनसे हम अपनी कमज़ोरियों को सुधार सकें और उस असल दौलत के लायक बन सकें। पर हम सारी उम्र उन चीज़ों में ही उलझे रहे और अपने धर्म के रास्ते को, अपने रूहानियत के रास्ते को आसान से आसान बनाने की कोशिश की। हम तो जहाँ तक चले गए कि जो हमारे सामने बैठा है उसको माथा टेकने को ही मुक्ति समझने लगे। और इन सब के चलते हुए हमारे विचारों में इतना अंतर आ गया कि हम ये सोचने लगे कि उनका परमात्मा को पाने का नज़रिया अलग है, उनके रस्म धर्म अलग हैं और हमारे अलग हैं। हमने ये नहीं सोचा कि अलग हमारी सोच है। दुनिया पर जितने भी संत महात्मा आए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं फरमाया कि हमारा वो कुल परमेश्वर अलग है और उनका अलग है। वो हमेशा यही फरमाते हैं कि परमात्मा एक है। जैसे गुरबाणी भी फरमाती है कि एक पिता एकस के हम बारिक, कि वो कुल परमात्मा एक है और हम सभी उसके बच्चे हैं। आप जी समझाने की कहीं कोशिश नहीं छोड़ते। आप जी ने फरमाया है कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले को मंदे, कि हमारा सबका जन्म, हमारी सबकी उत्पत्ति एक नूर से हुई है। फिर इनमें से हम अच्छे और बुरे किनको समझें। हम सभी तो उस एक की औलाद हैं, उस एक के बच्चे हैं। जैसे शब्द की तुक हमें समझा रही है कि आदि निरंजन प्रभ निरंकार, सब में बरते आप निरारा, कि वो हमारा पिता जो आदिकाल से है वो निराकार है और वही हम सब में वर्त रहा है। फिर आप हमें समझा रहे हैं कि हमने उस पिता परमेश्वर में लवलीन होना है, उसमें समाना है। इसके लिए इस दुनिया में अलग अलग धर्म और अलग अलग विचार मौजूद हैं। आप हमें इस शब्द के जरिए शब्द सुरत का उपदेश दे रहे हैं और फरमाते हैं कि ये शब्द, ये नाम हमें गुरुमुखों के पास से प्राप्त होता है और इसके जरिए ही हम उस कुल परमात्मा को पा सकते हैं। इसकी बजाय हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें बंधन में कैद कर देता है। जैसे कि आप वाणी में फरमा रहे हैं, अनिक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजिए
सो बंधन पेरे। कि हम सुरत शब्द के बिना, उस नाम की कमाई के बिना जो भी कर्म करेंगे, उस परमात्मा को पाने के लिए वो हमारे लिए एक नया बंधन तैयार कर देगा। और अगली तुक में फरमाते हैं कि क्रुत्ता बीज बीजे नहीं जम्मे, सबलाहा मूल गवाइंदा। कि जैसे बेमौसमा बीज बीजने से हमें लाभ नहीं होता, ऐसे ही इस युग में अगर हम शब्द शुर्त की कमाई को छोड़कर कोई और रास्ता उस कुल परमात्मा को पाने के लिए अपनाएंगे, वो हमें कोई लाभ नहीं देगा। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपे पैज रखाई, हम बारक तो शरणाई, प्रभु आपे पैज रखाई।